हाँ, वो एक प्रसंग भिन्न है। जैसे मान लो आपके यहाँ जैन उत्सव हुआ कोई, और उस उत्सव में आपने बाद में मिठाइयाँ बांटी, तो ये मिठाइयाँ निर्माल्य नहीं है, इसलिए मिठाई बांटना तो एक अलग प्रभावना का हिस्सा हो सकता है। लेकिन यहाँ जो चर्चा है कि वो आपको प्रसाद देने आ रहा है, अब आप क्या करोगे? देखो, दी हुई वस्तु देने का आपको अधिकार नहीं है। आप अपनी वस्तु दें तो दानी कहलाएंगे। बाजू वाले की जेब से 10 का नोट निकाला और भिखारी को देकर दानी नहीं बन सकता कोई। दान अपनी चीज का होता है। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, वो करुणा दान भी हो सकता है। 4 प्रकार का जो सत्पात्रों वाला दान है वो एक अलग है, और फिर एक दया और करुणा को लेकर के, जैसे गौशाला के लिए दान दे दिया आपने, अथवा और कहीं पर विद्यार्थी, कोई गरीब विद्यार्थी है, पढ़ने में उसको समस्या आ रही है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो उसको सहयोग दे दिया। तो इस प्रकार का जो दान है वो करुणा दान है। लेकिन सत्पात्र दान में आहार, औषध, आवास और उपकरण, इन वस्तुओं का दान दिया जाता है। तो ये प्रसाद के बारे में क्या करना है, इस पर आप लोग और विचार करो, और फिर और बड़े गुरुओं से भी इसका समाधान निकालो। अब कोई गुरु ऐसा भी कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या है कि वो बिल्कुल नहीं वाला जवाब बिल्कुल ठीक है, पर अपना संबंध न बिगड़े इस तरीके से क्या उपाय किया जाए, ये और अपने को जानकारी लेना है। इसके बारे में अभी हम भी विचार करें, आप भी विचार करना, और फिर और लोगों से भी पूछ करके देखना। वैसे तो आगम के अनुसार वो अग्राह्य है, ठीक है ना। और फिर ये धारणा तो आपकी शायद अब तक दूर हो चुकी होगी कि सब भगवान एक बराबर है। यह अभी भी है धारणा? अगर वास्तव में भगवान है तो एक बराबर है। लोग इस कथन के बहकावे में आकर सोचते हैं कि सब भगवान बराबर है। लोग ये कहते हैं कि रूप अलग अलग है लेकिन स्वरूप सबका एक है। लेकिन यहां पर आपको यह समझाया जा रहा है कि यदि स्वरूप एक हो तो फिर रूप भी अनेक नहीं हो सकते। अगर स्वरूप वीतराग, शांत और निर्विकार हो तो फिर रूप हथियारों वाला कैसे संभव है? जिसका स्वरूप निर्विकार और शांत है उसका रूप हथियारों से युक्त कैसे हो सकता है? आ रहा है समझ में? इसलिए यदि रूप विकारी है या फिर इन सब आलंबनों से युक्त है तो फिर स्वरूप में भी प्रश्न चिन्ह अवश्य उत्पन्न होगा। यदि कोई उपसर्ग करके कुछ कर डाले, रूप को विकृत कर डाले, तो यह माना जा सकता है कि स्वरूप में विकार नहीं है। लेकिन यदि स्वयं वैसा रूप उनका धारण किया हुआ हो तो फिर स्वयं धारण करने में आप कोई भी चीज स्वयं धारण करोगे तो बगैर इच्छा के असंभव है। संभव है क्या? विचार करो आप। जैसे आपने नीले रंग का वस्त्र पहना, तो नीले रंग का वस्त्र पहनते समय क्या वीतराग भाव संभव है? या इच्छा पूर्वक पहना? वहां इच्छा निश्चित होती है। कोई भी चीज धारण करते समय, अंगीकार करते समय वहां इच्छा और राग निश्चित होता है। इसीलिए कहा है कि जब तक परिग्रहों का त्याग नहीं होता तब तक राग निश्चित रहता है, और परिग्रहों के त्याग के बाद एक क्षण में राग समाप्त होता हो ऐसा भी नहीं है। उसके बाद भी राग को समाप्त करने के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया जाता है, और अंत में वह सूक्ष्म राग भी दशम गुण स्थान में नष्ट होता है। तो बहुत बड़ी बात है। फिर एक बात और भी विचारने की है कि यदि उपासना करने वाला व्रत, नियम और संयम का पालन करे और जिसकी उपासना करता हो वो पूरी तरह अव्रती हो,
असंयमी हो और अनेक प्रकार के विकार उसके हृदय में विद्यमान हो, यदि आप कथाओं को पढ़ोगे अन्य मतों के पुराणों में और उनकी स्मृतियों में और वेदों में और अन्य बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं उनके, वहां अगर आप देखोगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। एक श्लोक तो ये लिखा है, यज्ञार्थम पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयं भुवन। यज्ञार्थ पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयं भुवा। यज्ञो हि भूत्यै सर्वेषां तस्माद् यज्ञे वधो वधः। ब्रह्मा ने जानवरों की सृष्टि यज्ञों के लिए की है। यज्ञ में पशुओं को अग्नि में होम देने के लिए ब्रह्मा ने उन पशुओं का निर्माण किया है। और यज्ञ चूंकि सबके वैभव का कारण होता है, इसलिए यज्ञ में होने हुए पशुओं की हिंसा नहीं है। यह श्लोक लिखा अन्य मतों में। अब प्रश्न उठता है कि यदि प्राणियों की हिंसा नहीं है, तो फिर पत्थरों को फोड़ना या दीवारों को गिराना हिंसा है क्या? जीव हिंसा यदि हिंसा नहीं है, तो फिर हिंसा क्या वस्तु है? और यदि उससे सद्गति प्राप्त होती है तो दुर्गति किससे प्राप्त होगी? यदि जानवरों को मारने से सद्गति होती है तो दुर्गति किससे प्राप्त होगी? अनेक प्रकार के यज्ञ हैं वेदों में, अगर देखें बारीकी से तो पता चलेगा। सौत्रमणि यज्ञ, गोमेध यज्ञ, उसमें गाय की बलि चढ़ाई जाती है, अग्नि में गाय को होमा जाता है। और भी कितने प्रकार के यज्ञ हैं। फिर कभी उसकी आकृति को उसमें डाल दिया जाता है। कुछ दयालु लोग होते हैं कि जो जानवरों की पीड़ा को नहीं देखना चाहते, तो फिर वो जानवर की आकृति बना करके उसमें जानवर की स्थापना करके डालते हैं, तो वो तड़पता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो आटे का बना हुआ है या और किसी चीज का बना हुआ है। लेकिन ये सारी विधियां उसमें उल्लिखित है, और जिसको विश्वास न हो कि वेद में ये बातें हैं, तो फिर वो देख सकता है कि नहीं? स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीका में बड़ी बड़ी पंक्तियां दी हुई है वेद की कि कहां पर ऐसे उल्लेख उपलब्ध होते हैं। तो इसलिए इन सब मान्यताओं से हटकर जो निर्मल शुद्ध अहिंसा धर्म है, उसी को अंगीकार करने से जीव का कल्याण होता है। ये अपने विवेक से अजैन व्यक्ति भी समझ सकता है। एक पंडित अंबादास शास्त्री जी हुए हैं, जो वर्णी जी को भी पढ़ा चुके हैं, जगन मोहन लाल जी पंडित जी को भी पढ़ाते थे न्याय। तो एक बार क्या हुआ कि उनके यहां पर वो पढ़ाते थे और सब विद्यार्थी बैठते थे एक कक्ष में, और मान्यता उनकी वही थी ब्राह्मण धर्म की, पूरा वही क्रियाकांड, समय पर घंटी बजाते हुए आरती उतारना और सब विधि विधान करना। तो एक बार एक विद्यार्थी को प्यास लगी, और वो जैन विद्यार्थी था। तो उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे एक वस्त्र चाहिए है, छोटा सा वस्त्र। तब अंबादास शास्त्री ने कहा कि जाओ, वहां पर छन्ना लगा हुआ है। तो विद्यार्थी आश्चर्य में पड़ गया कि अजैन है, और फिर ये मेरे मन की बात समझ गए और फिर बोलते हैं कि छन्ना लगा हुआ है। तो फिर वो विद्यार्थी ऐसे खड़ा रह गया थोड़ी देर के लिए। तो बोला कि मुंह क्या ताकता है, जाकर देख ले, छन्ना लगा है। वो चले गए, और फिर वहां जाकर के उनने छन्ना सही में लगा हुआ था। वहां से छना हुआ पानी पिया, और फिर गुरुजी के पास आकर के, वो थोड़ा क्या है कि कुछ बच्चे बातूनी होते हैं और डरते नहीं, कहीं भी कुछ भी बोल जाते। तो उस विद्यार्थी ने बोला कि जब आप इतना मानते हो जैन धर्म को, तो फिर वो घंटी काहे को बजाते? बोले तो जब छुट्टी हुई विद्यार्थियों की, तो गुरुजी ने उसको रोक लिया, उस विद्यार्थी को, रुक जा बोले। तो विद्यार्थी को लगा कि आज तो अच्छी पिटाई पड़ने वाली। लेकिन
एक अप्रत्याशित बात गुरुजी ने अपने मुख से कही। बेटा, ऐसे बहुत प्रेम से उसके कंधे पर हाथ रख करके बोला, मैं जानता हूं कि सर्वश्रेष्ठ धर्म जैन धर्म है। वो ब्राह्मण पंडित जी कह रहे हैं बनारस के, सर्वश्रेष्ठ धर्म जैन धर्म है, लेकिन मैं इस घंटी को इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरे बाल बच्चों की शादी तुम्हारे जैनियों में तो हो नहीं सकती, और अगर मैं ये छोड़ दूं तो फिर हमारे ब्राह्मणों में भी नहीं हो सकती। इसलिए परिस्थिति की मजबूरी है कि मुझे ये करना पड़ता है, लेकिन हृदय से मैं जानता हूं कि जैन धर्म ही सच्चा धर्म है। और ये बोलते बोलते उनका गला भी भरा और आंखों में आंसू आ गए पंडित अंबादास शास्त्री के। और कई बार जब वो व्याख्यान देते थे तो फिर आचार्य अमृतचंद स्वामी की पंक्तियां एकदम कंठस्थ थी उनको, उसको पूरा बोल करके समय सार की उन पंक्तियों का उच्चारण करके फिर उस पर व्याख्या करते थे। तो जो भी जैन धर्म की गहराई में चला जाता है वो कभी भी जैन धर्म का विरोधी नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहां पर यह बतलाया जा रहा है कि अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और फिर महाभारत में लिखा हुआ अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्मो यतो धर्म ततो जय है। श्रेष्ठ धर्म अहिंसा है, और चूंकि अहिंसा धर्म है इसलिए जिसके पास अहिंसा होती है उसकी हमेशा विजय होती है। महाभारत का श्लोक है। शांति पर्व में महाभारत 1,00,000 श्लोक प्रमाण विशाल ग्रंथ है, वेद व्यास महर्षि ने लिखा है, और उन 1,00,000 श्लोकों में शांति पर्व नाम का अध्याय आता है महाभारत में। उस शांति पर्व में ये श्लोक आता है। कई श्लोक है उसमें, ऐसे ऐसे श्लोक है जो आपको लगेगा कि बिल्कुल जैन धर्म से मिलते जुलते। रात्रि भोजन त्याग के श्लोक है, जमी कंदों का प्याज और दूसरे जो जमीन के नीचे उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं उनको त्यागने के बारे में श्लोक लिखे हुए हैं, गिदल के बारे में श्लोक लिखा हुआ है, कई श्लोक दिए हुए उसमें महाभारत में। वहां पर यह भी लिखा हुआ है कि अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है, और चूंकि अहिंसा धर्म है इसलिए उसकी हमेशा विजय होती है। अहिंसा कभी पराजित नहीं होती। लेकिन अहिंसा और कायरता में फर्क समझना आवश्यक है। जिस प्रकार जैन रामायण में आप कभी पढ़ें तो पता चलेगा कि जैसे ही रत्नजटी विद्याधर ने समाचार दिया कि सीता का अपहरण करने वाला कोई और नहीं किंतु त्रिखंड का स्वामी, इंद्र का विजेता, परम प्रतापी दशानन रावण है, तो सारे वानरवंशी विद्याधरों के होश ठंडे पड़ गए, हाथ पांव ढीले हो गए। फिर बड़े बड़े जो बुजुर्ग विद्याधर थे वो राम से कहते हैं कि हे राम, कर्मों का फल अटल है। देखो अब भाग्यवादिता आ गई वहां पर, पुरुषार्थ सब छूट गया, ढीले पड़ गए हाथ पैर। बोले कि जो हो चुका वो हो चुका। जिस प्रकार मरा हुआ प्राणी कभी जीवित नहीं हो सकता, उसी प्रकार रावण से सीता वापस प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए आप तो धर्म ध्यान करो, और फिर यहां पर और भी कन्याएं हैं, उनके साथ विवाह करके आप आनंद के साथ रहो। बोले तब फिर लक्ष्मण उनको जवाब देते हैं। राम तो बहुत शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण थे तेज तर्राट। वो जवाब देते हैं कि बस आप हमें ये रास्ता बता दो कि लंका किस तरफ है, हमें तुम्हारी जर्रा भी आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं रहो घर में, गुफा में छुप जाओ। बोले कायरों, तुम जैसे कायरों को लेकर के हम रावण से युद्ध नहीं करेंगे, हम 2 भाई पर्याप्त। बोले और जब तक मैं हूं तब तक भैया को भी कोई कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है, मैं देख लूंगा अकेला कौन है वो रावण और कौन है वो दशानन। तब फिर एक बुजुर्ग जाम्बूनद कहते हैं कि अनंतवीर केवली भगवान ने कहा था कि रावण को वही जीत सकता है जो कोटि शिला को अपने भुजाओं में उठा ले। ये सब चर्चा हम वहां नहीं करते सार्वजनिक रामायण में, क्योंकि कुछ ऐसे प्रसंग है जैन रामायण के जो जैन सभा में करना उचित होता है। तो फिर लक्ष्मण ने बोला कि कहां पर है वो कोटि शिला। तो वहां पर जाते हैं कोटि शिला के पास विद्याधरों के विमानों में, और वहां जाकर के कोटि शिला में तो सर्वप्रथम वहां से मुक्त सिद्ध परमेष्ठियों को लक्ष्मण नमस्कार करते हैं, फिर कायोत्सर्ग करते हैं विनय पूर्वक, और उसके बाद फिर उस कोटि शिला को अपनी भुजाओं से उठाकर धरती से योजनों तक लंबी फैली हुई कोटि शिला को अपने घुटने तक उठा लेते हैं। स्फटिक मणि की शिला, विशाल शिला,
लक्ष्मण अपनी भुजाओं से उठाकर घुटने तक ऊपर उठा लेते हैं। तब देवलोग आपा आकाश से पुष्प वृष्टि करते हैं और विद्याधर सारे जय जयकार करते हैं और वो सोचते हैं कि इनके नायक रहते हुए अपनी सेना को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, चलो चढ़ाई करें बोले लंका के ऊपर। तैयार हो गए। चमत्कार को नमस्कार, ये बल का चमत्कार था। तैयार हो गए युद्ध के लिए। तो ऐसी स्थितियां बनती है। तो अहिंसा ही परम धर्म है। रावण ने राम के साथ युद्ध किया था, राम ने अनीति के साथ युद्ध किया था। राम ने रावण से नहीं किया युद्ध, राम ने अनीति के साथ युद्ध किया कि भाई अगर ये युद्ध हम नहीं करते तो फिर हम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम और महापुरुष जो आचरण करते हैं उसको प्रजा आदर्श मानेगी और जनता कायरता को ही धर्म मानेगी। अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है, लेकिन अहिंसा कायरता नहीं है। हम अहिंसा को पूजते हैं, हम अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन अहिंसा का पुजारी रावण से युद्ध न करे तो प्रजा अहिंसा को कायरता मानकर बैठ जाएगी और लोक में अनीति का विस्तार हो जाएगा। इसलिए हमें आदर्श स्थापित करना है। हम अवश्य लड़ेंगे और हमारी लड़ाई हम बनती कोशिश टालने का प्रयास करेंगे। और बहुत प्रयास किया राम ने, अंत तक शांति प्रस्ताव भेजे रावण के पास कि हम कुछ नहीं चाहते, हमें आपसे युद्ध नहीं करना, हम केवल अपनी सीता को वापस चाहते हैं। लेकिन रावण उनकी इस विनय को, उनका भय समझकर युद्ध से पीछे नहीं हटा और सीता को नहीं लौटाया। पद्म पुराण को जब हमने पहली बार पढ़ा तो फिर एक ऐसा प्रसंग आता वहां पर कि जिसको पढ़ने के बाद हमें पता नहीं था कि जैन रामायण में आगे की कथा क्या है। हिंदुओं की रामायण तो बचपन से पढ़ी हुई थी, पता था कि वहां तो लड़ाई होती है, लेकिन उस प्रकरण को पढ़कर जब मंदोदरी रावण को समझाती है और रावण स्वयं विचार करता है कि सीता को रखना उचित नहीं है, तब हमें ऐसा लगने लगा कि अब शायद रावण को सद्बुद्धि आ जाएगी जैन रामायण में और वो लौटा देगा। लेकिन सद्बुद्धि तो आई उसको क्षण भर के लिए, पर उसके मान ने उसको झुकने नहीं दिया। उसने अंत में यही विचार किया कि सीता को तो लौटाऊंगा, लेकिन युद्ध में राम को हरा के फिर लौटाऊंगा। युद्ध किए बिना नहीं लौटाऊंगा। तो बस फिर उसके बाद जो कुछ हुआ सब जानते ही हैं। तो ऐसी स्थितियां बनती है। तो यहां पर कुधर्म का स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं, रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर मरण खेद। यहां समेत शब्द पर ध्यान देना। रागादिक भाव हिंसा से समेत, समेत यानी सहित, त्रस और स्थावर जीवों के मरण का जो क्षेत्र दर्वित हिंसा, द्रव्य हिंसा का, वो जिस धर्म में मान्य होता है, जे क्रिया ऐसी जहां क्रियाएं होती है कि जिसमें रागादिक भावों में हिंसा रागादिक रूप होती है, कषाय के आवेश रूप होती है, और द्रव्य से त्रस और स्थावर जीवों का वध किया जाता है, तिन्हें जानहु कुधर्म, उनको कुधर्म जानो। यानी जिस धर्माचार की पद्धति में भावों में रागादि विकारी भाव आवेश रूप विद्यमान हो और जहां पर द्रव्य से त्रस और स्थावर जीवों का वध किया जाता हो, उसको कुधर्म जानो। 3 सर्दे उन पर श्रद्धा कर लोगे तो क्या होगा? तो जीव लहे अशर्म, श्रद्धा करने वाला जीव अशर्म। अशर्म का अर्थ होता है दुख। शर्म सात सुखानी च, अमर कोश में शर्म, सात और सुख, इन 3 को पर्यायवाची कहा। अभी भी श्वेतांबर बंधु आकर के पूछते ना, साता छे महाराज जी, साता है, साता सुख साता, ऐसा पूछते ना। तो साता का अर्थ क्या है? सुख, शांति नहीं, सुख। सुख और शांति में बड़ा फर्क है। जैसे बहुत धमाल हो रही है और शांत हो जाए तो फिर शांति होती है, सुख नहीं होता। और सुख क्या है?
ख का अर्थ इंद्रिय है, सहजानंद वर्णी भी कहते हैं ख का अर्थ इंद्रिय है, और सु जो इंद्रियों को सुंदर लगे वो सुख। तो तिन सर्धे ऐसे कुधर्म पर श्रद्धान करने वाला जीव अशर्म लहे, दुख को प्राप्त करता है। शर्म यानी सुख है, अशर्म, शर्म एक अलग चीज है, तुम बड़े बेशर्म हो वो अलग है, बेशर्म और शर्म। लेकिन यहां पर शर्म का अर्थ सुख है और अशर्म का अर्थ दुख है। तो इस तरह कुधर्म में द्रव्य और भाव हिंसा पाई जाती है, और धर्म के नाम पर ऐसी वो सारी क्रियाएं की जाती है कि जिसमें मान्यता ये रहती है कि ऐसा करने से मुझे देवलोक की प्राप्ति होगी, बैकुंठ मिलेगा, अथवा मेरा बेड़ा संसार से पार हो जाएगा। सदाशिव मत में ये मान्यता है कि जब जीव भगवान की कृपा से, एक तो भगवान सर्वव्यापी है, सदाशिव मत में माने नित्य है और शाश्वत है और सर्वव्यापी है, माने ऐसा कण कण में भगवान है, ऐसा उनका मत। अब अपन जैन नए विवक्षा से अगर देखें तो फिर उसको दूसरी दृष्टि से अपन लागू कर सकते हैं। कण कण में भगवान है कैसे सिद्ध करोगे बताओ जैन दर्शन के अनुसार? लोक के एक एक प्रदेश में जीव है कि नहीं? लेकिन एक जीव एक प्रदेश में नहीं है, एक जीव असंख्यात प्रदेश में। लेकिन लोक का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पर जीव का अस्तित्व न हो। और निश्चय न से जीव अप्पा सो परमप्पा, निश्चय से आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए परमात्मा जगत के कण कण में है उस अपेक्षा से। लेकिन उनकी मान्यता क्या है? एक परमात्मा, एक परमात्मा सदाशिव परमात्मा सारे विश्व में व्यापी है। वो लोकाकाश अलोकाकाश कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पर धर्म और अधर्म द्रव्य की मान्यता जैन दर्शन के सिवाय और कहीं भी नहीं पाई जाती। अन्य किसी भी मत में धर्म और अधर्म द्रव्य की मान्यता नहीं है। तो वो सब जगह फैले हुए परमात्मा है। वो सब विवक्षाएं अपनी जैन दर्शन के अनुसार बनती है कि केवली भगवान सर्वव्यापी है। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान सबको ग्रहण कर चुका है। ज्ञान की अपेक्षा से उसने संसार का कोना कोना अपने में समेट लिया है, तो सर्वव्यापी हो गया। वो एक अपेक्षा है। लेकिन अन्य मत में क्या माना है कि एक कोई भगवान है जो सब जगह व्याप्त है, और उनकी कृपा से जब जीव निर्वाण को प्राप्त करता है, मोक्ष चला जाता है, संसार की 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है, तो 100 कल्प कालों तक निर्वाण में शांति पूर्वक सुखपूर्वक अवस्थित रहता है। अन्य मत की क्या मान्यता है? सदाशिव मत में ये मान्यता है, वैशेषिक दर्शन भी कहते हैं उसको, ये मानते हैं कि मोक्ष जाने के बाद 100 कल्प काल, एक कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, तो 100 कल्प काल तक के जीव वहां रहता है, और उसके बाद फिर वापस संसार में अवतरित होता है। फिर उसको भगवान की आराधना करनी पड़ती है, फिर भगवान की भक्ति से, ज्ञान से, अथवा जो भी मान्यता है, तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इन तीन में से कोई भी मार्ग को अपनाकर फिर से वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो ये चक्र चलता रहता है, 84 का चक्र। फिर भगवान की कृपा हो जाती है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन 100 कल्प के बाद वापस संसार में आना पड़ता है। जैन मान्यता इससे भिन्न है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकंठ श्रावकाचार में एक श्लोक लिखा है, काले कल्प शते पिच गते शिवानाम न विक्रिया लक्षा उत्पातोपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांति करण पटु। सैकड़ों कल्पकाल बीत जाए, लेकिन जिनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई है उनमें विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, भले ही तीनों लोक में प्रलय उत्पन्न हो जाए। तीनों लोक में प्रलय आने पर भी उनके अंदर विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि विकार का कारण जो कर्म है, जैन सिद्धांत में यह माना गया है कि जीव में विकार कैसे उत्पन्न होता है। जीव स्वभाव से विकारी नहीं है, जीव का शुद्ध स्वभाव निर्विकार है। लेकिन कर्मों के संयोग से जब कर्म उदय में आते हैं, तो उदय में आने पर जीव के अंदर औदैक भाव उत्पन्न होता है, और सारे विकारी भाव जो होते हैं वो औदैक भाव रूप होते हैं। कषाय उत्पन्न होती है, राग द्वेष होते हैं। कैसे होते हैं? कर्म के उदय से। पर कर्म के उदय मात्र से
यदि सर्वथा विकार मानोगे तो फिर कर्मों को जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फिर आचार्यों ने यह भी कहा है कि उदय के समय अगर जीव राग द्वेष करे तभी विकारी हो। यदि कर्मों का उदय हो और जीव समता धारण कर ले तो फिर विकार नष्ट भी हो जाता है और वह स्वयं भी उस समय वर्तमान काल में निर्विकार होता है। उदय चल रहा है लेकिन वो निर्विकार है। जैसे उदाहरण के लिए यशोधर मुनि के गले में श्रेणिक राजा ने एक मरा हुआ सांप डाला। अब सांप डाला और उनके ऊपर उपसर्ग हो गया। मरे हुए सांप के गंध से चींटियां आ गई और उनके पूरे शरीर को काटने लगी। तो ये जो शरीर को काटा चींटियों ने, ये पुण्य के उदय में काटा या पाप के उदय में? पाप के उदय में। असाता का उदय था उनको, लेकिन उस कर्म के उदय में भी उनके अंदर के भाव कैसे थे मुनिराज के? शांत थे। तो अंदर के भाव शांत होने के कारण वो जो कर्म का उदय आया था वो उदय उनके बंधन का कारण नहीं बन सका। लेकिन ये क्षमता बहुत बड़ी साधना के बाद आती है। बाकी सामान्य संसार में जितने प्राणी हैं वो उदय मात्र से विकार भाव को प्राप्त हो जाते हैं और उस विकार से वो कर्म बंधन होता ही है। बहुत बड़े साधक होते हैं जो उदय में विकार को न प्राप्त हो और न प्राप्त होकर के वो बंधन से दूर रह जाएं। बहुत कम होते हैं। तो इस प्रकार रागादिक भाव हिंसा और त्रस स्थावर जीवों को मारने रूप द्रव्य हिंसा जिस धर्म में स्वीकार्य है उसको कुधर्म जानो और उन पर श्रद्धा करने वाला, कुधर्म पर श्रद्धा करने वाले दुख को प्राप्त होते हैं, ऐसा समझ लो। अब यहां पर कुछ प्रश्न जैन धर्म के बारे में भी उत्पन्न होंगे कि अगर अहिंसा ही धर्म है तो फिर सांस लेते समय भी जीव मरते हैं, पूजा करते समय जो द्रव्य तैयार किए जाते हैं उसमें भी जीवों की विराधना होती है, और चलते समय, खाते समय, हर काम करते समय, यहां तक के बोलते समय भी जो आसपास वायु में रहने वाले वायु काय के आश्रित जो दूसरे जीव हैं और स्वयं वायु का एक जीव, उनकी विराधना होती है। तो जब सांस लेना भी बिना जीव घात के असंभव है तो फिर अहिंसा धर्म तो कल्पना मात्र है। अहिंसा नाम की कोई वस्तु प्रैक्टिकली यानी प्रायोगिक रूप में संभव नहीं है। शंका समझ में आई? क्या था प्रश्न? कि यदि अहिंसा ही धर्म है तो फिर अहिंसा का पालन नहीं हो सकता, क्योंकि अहिंसा धर्म एक ऐसा धर्म है कि जो कभी घटित नहीं हो सकता। इसलिए घटित नहीं हो सकता क्योंकि मुनि भी अगर शुक्ल ध्यान में बैठ जाए तो भी वो सांस तो लेंगे, या सांस रोक करके करेंगे ध्यान? कितनी देर रोकेंगे सांस? और सांस रोकेंगे तो अपने शरीर में घात होगा। ऑक्सीजन के अभाव में अपने शरीर आश्रित जो जीव हैं उनको बाधा पहुंचेंगी। तो फिर अहिंसा कहां रही? सांस लेने में भी हिंसा है। और देखिए 12वें गुणस्थान के अंत में जब मुनि घातिया कर्मों का क्षय करते हैं तो घातिया कर्मों का जिस क्षण क्षय होता है उसी क्षण जो अपना मनुष्य शरीर है, उस मनुष्य शरीर के आश्रित रहने वाले जो जीव हैं निगोद, वो उसी क्षण सारे के सारे निगोद जीव, निगोदिया जीव नष्ट हो जाते हैं। तब जाकर के केवल ज्ञान परम औदारिक शरीर होता है। परम औदारिक शरीर में निगोद जीव नहीं रहते, निगोदिया जीव। तो अपने शरीर के आश्रित इतने अनंतानंद जीव मर गए जहां पर 12वें गुणस्थान में, और केवल ज्ञान उसके बाद प्राप्त हुआ या उस समय प्राप्त हुआ। तो ऐसी स्थिति में ये धर्म अहिंसक कहां रहा? शंका समझ में आई ना? पहले तो अच्छी तरह से शंका समझ लेना चाहिए, क्योंकि शंका का आधा समाधान शंका में होता है। A question well stated is half the answer. जो प्रश्न व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया है वो उसका आधा समाधान है। तो प्रश्न स्पष्ट हुआ। यहां क्या कह रहे हैं
कि जिस धर्म में हिंसा होती है, कौन सी हिंसा? भावों में रागादि रूप और द्रव्य में त्रस्त स्थावर जीवों के घात रूप, वो कुधर्म है। तो जैन धर्म का क्या होगा? शंका समझ में आई? अब इसको हम यहीं सस्पेंस में छोड़ दें, क्योंकि बड़ी गंभीर शंका है, और आज सुनने वाला अगर मान लो कल छुट्टी मार दे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाए। क्या कहा? कुधर्म का स्वरूप क्या कहा? जैसे अभी पिछली बार अपने ने चर्चा क्या की थी कुदेव के स्वरूप में, कि जिनके अंदर राग द्वेष का मल अथवा विकार है, और जो बाहर से स्त्री वस्त्र अस्त्र शस्त्र आदि सब परिग्रहों को धारण किए हुए हैं, वे कुदेव हैं। ठीक है ना? फिर उसके बाद एक शंका आई कि जैन दर्शन को मानने वाले जो देवी देवता हैं, शासन देवता हैं, वो कुदेव हैं या नहीं है? फिर उसका समाधान अपन को निकालना पड़ा। इसी प्रकार अब यहां पर धर्म के बारे में चर्चा चल रही है कि जहां पर भावों में रागादिक विकार हो और द्रव्य में त्रस्त स्थावर जीवों का घात होता हो,